हेलो दोस्तों, डरावनी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हमें आज की कहानी भेजी है विजय दादा ने। विजय दादा बताते हैं कि उनके साथ ये अजीब घटना तब हुई थी जब वो 14 से 15 साल के थे। विजय दादा बताते हैं कि आज उनकी उम्र 45 साल है, लेकिन जब वो 14 से 15 साल के थे तो उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण विजय दादा ने घर से बाहर निकल के काम करने का सोचा, जिससे परिवार की मदद हो सके। विजय दादा ने काम ढूंढा तो उनको सबसे अलग काम मिला। उन्हें बाग की रखवाली का काम मिला, आम के बागों की रखवाली। विजय दादा ने कहा कि हाँ, मैं कर लूँगा। विजय दादा को जो पैसे मिल रहे थे ठीक ठाक थे। विजय दादा को दिन रात वहीं रहना था। विजय दादा जब वहाँ गए तो वहाँ साथ में रहने वाले जो दिन में रखवाली करता था, उस आदमी ने उनको बताया कि रात में देखो, तुम यहाँ रुकोगे तो कुछ भी हो डरना नहीं, बस बिस्तर पे लेटे रहना, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं। विजय दादा ने कहा हाँ, मैं नहीं डरूंगा। लेकिन विजय दादा भी तो एक बच्चे ही थे, मजबूरी में काम करने आए थे। फिर रात होती है। विजय दादा खटिया पे लेटे रहते हैं और देखते रहते हैं कहीं कोई बाग में कोई आया तो नहीं, कोई अनजान, कोई आम तोड़ने वाला गिरोह या कुछ भी। विजय दादा ऐसे ही लेटे रहते हैं। तभी आम के बाग से करीब 400-500 मीटर दूर रेलवे ट्रैक है। विजय दादा को उस रेलवे ट्रैक से आवाज़ें आने लगी, किसी के चिल्लाने की। विजय दादा ने पहले इग्नोर किया, लेकिन आवाज़ें बहुत तेज़ हो गई। विजय दादा रेलवे ट्रैक की तरफ मुँह करके जैसे ही देखे तो उस तरफ उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक से खून में लथपथ एक महिला लड़खड़ाते हुए, उसकी साड़ी पूरी खून में भीगी हुई, चली आ रही है विजय दादा की तरफ, चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए। विजय दादा को बहुत ही अजीब लगा। विजय दादा ने डर के मारे आंखें ही बंद कर ली। विजय दादा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ठीक है। लेकिन फिर विजय दादा ने आंखें खोली। फिर वही दिखा विजय दादा को, रेलवे ट्रैक से उठी वो औरत, और दौड़ते दौड़ते विजय दादा के पास आने लगी, चिल्लाते हुए। विजय दादा ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगे। धीरे धीरे उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और जब उन्होंने आँख खोली तो वहाँ कुछ नहीं था। जब सुबह हुई तो विजय दादा ने यह घटना सबको बताई। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि रात में कुछ भी हो बिस्तर पर लेटे रहना, यहाँ से उठना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि जो डरता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। विजय, तुम बहुत ही बहादुर लड़के हो। तो दोस्तों, विजय दादा की ये घटना आपको कैसी लगी बताइएगा। हेलो दोस्तों, डरावनी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी। अमेरिका के इलिनॉय राज्य में स्थित ब्लैकवुड होटल बाहर से जितना शानदार दिखता था, अंदर उतना ही रहस्यमयी था। 100 साल पुराना यह होटल कई बार आग, हत्या और आत्महत्याओं का गवाह बन चुका था। लेकिन होटल का कमरा नंबर 428, उसके बारे में स्टाफ भी धीरे बोलता था। रोहन मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगा। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आई। जैसे वह बाथरूम के पास पहुंचा, आईने में उसे अपनी परछाई नहीं दिखी थी। पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, डोंट लुक बैक। उसका शरीर सुन्न हो गया। रात के 3 बजे लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरे के कोने से पैर घसीटने की आवाज़ आई। रोहन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। वहाँ एक औरत खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें काली और गर्दन टेढ़ी। वह धीरे धीरे बोली, वाई डिड यू टेक माई रूम? रोहन चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अगली सुबह होटल स्टाफ ने रोहन को बेहोश हालत में पाया। उसके बाल रातों रात सफ़ेद हो चुके थे। जब पुलिस आई तो पता चला 1932 में इसी कमरे में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। वह होटल की मेड थी,
जिसने मालिक के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी। मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, दिस रूम विल रिमेंबर मी। सबसे डरावनी बात, रोहन ने होटल छोड़ दिया, लेकिन उसके फ़ोन में एक वीडियो मिला जो उसने खुद रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में वो औरत कैमरे की ओर देख रही थी और कह रही थी, नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट वेक अप। आज भी ब्लैकवुड होटल में कमरा नंबर 428 मौजूद नहीं है, लेकिन रात 3 बजे उस कमरे से अब भी चीखें आती हैं। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो, रियल स्टोरी हो, रियल इंसिडेंट हो, या कभी कोई ऐसी घटना हुई हो, तो हमें ज़रूर भेजें ताकि हम उसे अपने चैनल पे सुना सकें। धन्यवाद।